जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 6 की कथा। उससे पहले आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास में हर दिन सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की पवित्र कहानी, एक बूढ़ी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान राई दामोदर की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाने का विचार करने लगी। वो अपने बेटी बहू से बोली, कार्तिक स्नान के लिए मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही बहू बोली, माता जी मैं आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही सास ने उसे साफ मना कर दिया और बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, तुम तो अभी छोटी हो, बाद में कभी चले जाना। गंगा स्नान के लिए मेरे पीछे से घर में तो कोई होना चाहिए, तुम्हें यहीं घर पर रहना होगा, घर की देखभाल करनी होगी। बहू बोली, ठीक है माता जी, आप गंगा स्नान करोगी तो मैं समझ लूंगी कि मैंने भी कर लिया है। अब सास कार्तिक महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चली जाती है। सास के जाने के बाद वह बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनके कारण मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी नहीं जा पाई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी हुई। उधर सास मन ही मन में बहुत खुशी हुई कि वह गंगा स्नान के लिए नहीं आई। उधर बहू ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, गंगा जी ना सही, मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूंगी। ऐसा विचार करके बहू कुमार के पास गई और उसने 3 कुंडे खरीद लिए और उन्हें अपने घर की छत पर रख कर दिया। अब वह रोज रात को एक कुंडे में पानी भर कर रख देती थी और अगले दिन सुबह सुबह उस पानी में स्नान कर लेती थी और कहती थी, सास नहाए उड़े, बैठ बहू नहाए कुंडे, बैठ हर हर गंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू के ऐसा कहते ही गंगा जी की धार उसके कुंड में आ जाती थी और बहू उस पानी से स्नान कर लेती थी। उधर दूसरी ओर गंगा स्नान करते वक्त बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि वो अपनी अलमारी खुली छोड़ आई है, जिससे बहू उसकी अलमारी खोलकर उसके सारे गहने और रुपए पैसे निकाल लेगी। ऐसा विचार करते हुए बूढ़ी माई गंगा जी में स्नान करने लगी। जैसे ही उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसकी नाक की नथ खुलकर गंगा जी में बह गई। यह देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी, मेरे सारे गहने मेरे पीछे मेरी बहू ने ले लिए होंगे, मेरे पास बस ये नाक की नथ बची थी जो भी गंगा जी में बह गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होती है। उधर दूसरी तरफ जब अगले दिन बहू कुंड में पानी भरने के लिए स्नान कर रही होती है तो उसके पानी में उसकी सास की नथ निकलती है, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे ये नथ तो मेरी सास की है, ये यहाँ कैसे आई है। ऐसा सोचकर वो उस नथ को उठाकर संभाल कर रख देती है। अगले दिन जब सास फिर से गंगा स्नान करने लगती है तो उसे अपने गहनों की फिर से चिंता होती है और अपनी खोई हुई नथ याद आती है। जैसे ही वो गंगा जी में डुबकी लगाती है तो उसके हाथ की अंगूठी भी गंगा जी में बह जाती है। यह देखकर वो और भी दुखी होती है। अगले दिन जब बहू कुंड में पानी भरने जाती है और स्नान करती है तो उस पानी में सास की अंगूठी निकलती है। बहू उस अंगूठी को भी संभाल कर रख देती है। ऐसे ही देखते देखते कार्तिक का पूरा महीना समाप्त हो गया। कार्तिक समाप्त होने पर उसकी सास वापस अपने घर लौटकर आती है तो बहू ने सास को उसकी नथ और अंगूठी दे दी। यह देखकर सास पूछने लगी, बहू ये नथ और अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई है। तब बहू ने सास को अपने कार्तिक स्नान की सारी बात बता दी। जब बहू सास को अपने स्नान करे
कुंड दिखाने छत पर गई तो वहां जाकर उसने देखा कि सभी मिट्टी के कुंड सोने में बदल गए हैं। यह देखकर वो चौंक गई। सास बहू से कहने लगी, माता जी, मैं तो मिट्टी के कुंडे खरीद कर लाई थी, ये सोने के कैसे हो गए हैं? तब सास बहू से बोली, बहू, तुम पर कार्तिक महाराज जी की कृपा बरसी है। मैं गंगा जी स्नान करने गई थी, लेकिन मैंने सच्चे मन से स्नान नहीं किया है। मुझे वहाँ भी अपने गहनों की चिंता थी, इसलिए मेरी नाक की नथ और अंगूठी गंगा जी में बह गई। वहीं तुमने घर पर बैठकर सच्चे मन से गंगा स्नान किया है, इसलिए तुम्हारे कुंडों में गंगा जी का पवित्र जल आ गया है और कार्तिक महाराज ने तुम्हारी सच्चे मन से किए गए स्नान का तुमको फल दिया है। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक महाराज की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 6 की कथा। इतनी कथा सुनकर सूत जी सौनिक ऋषि से कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महत्व कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे प्रश्न पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया है वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है? आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। सो सब कैलाश पे पहुंचे। तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मार दिया, जिससे उसका कंठ नीला हो गया। परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडवत झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करना, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध करने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है। हे बृहस्पति जी, आज से आपका नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको आप शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम आप इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वहां गंगा के संगम में जाकर गिरी और बालक रोने लगा। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा, जो समुद्र को गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आज इसके जात कर्म करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी। ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छुड़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से जल निकला है, अतः इस बालक को नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। अब यह विवाह हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक करके अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पवित्रताओं में से सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता के दिन बिताने लगा।
जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झालती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए, वे जलंधर को अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा रत्नों का हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर धसमर नामक वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वहां सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा, हे दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह सब मैं तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके तुमने रत्न लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। धसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करते हैं, अतः हमने आपको भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जलंधर से कहा तो वह अत्यंत क्रोध होकर और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने चारों दिशाओं में तथा पाताल में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलवाया और शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र को अमरावतीपुरी में घेर लिया। देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकले और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मरकर गिरे हुए घोड़े और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवन दान देने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को ना देखकर देवताओं को दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे, हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की ऐसी बात सुनकर देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगर में प्रवेश किया। जब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए, सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादि सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मक्ष, हे कक्ष आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान शंकर ने कहा, शंकर से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मर गए। पवन में पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य को महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया।
तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्लयुद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान होने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्यों तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझको यह वर दें कि लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करोगे। एवं अस्तु कहकर भगवान लक्ष्मी के सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के साथ स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगे। और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे, वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नाम को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगे। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की रक्षा लक्ष्मी जी को देखने के लिए हम भी वहां गए थे। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज के अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिए। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक के अध्याय की कथा नहीं सुनी है तो हमारे इस चैनल पर जाकर उनको भी अवश्य ही सुनिए। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे, सब योगों से ऊपरे, सब रोगों से ऊपरे। रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्राम्या। बट पुत्री है श्यामा, शूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, जो नर तरे जाता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन में हो बंदित। हर के शीस विराजते, त्रिभुवन से हो तुम बंदित। पतित जननों की तारणी तुम हो विख्याता, जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में।
सुख संपत्ति है पाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमको कैसे है नाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हमरी विपद हरो तुम, कृपा करो माता तुलसी माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यह थी आज के महात्म्य की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्तिक मास के महात्म्य की सभी कथाएं आप सभी सुन सकें। हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास अध्याय की सभी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।